कक्षा 11 रसायन विज्ञान। जैसा कि पीछे हम आपको विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम आपको बताए थे कि किसी सहसंयोजी अणु के किसी एक परमाणु द्वारा साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो गुण होता है या जो क्षमता होती है उसी को हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब आगे आपका है उसको कैसे ज्ञात किया जाता है, दो विधि से आपको बताया गया था, मोलेकिन के द्वारा और पॉलिंग के द्वारा। अब आगे है कि आवर्तता यानी आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता कैसे घटती है और कैसे बढ़ती है। तो सबसे पहले विद्युत ऋणात्मकता का आवर्ती परिवर्तन समूह में, किसी भी समूह में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, किसी भी समूह में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्रमशः जो होता है कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है? तो आप जानते हैं कि परमाणु का जो आकार होता है बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाप की आवेश का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो शक्ति होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो इस प्रकार से आप पीछे भी देखे हैं कि जो आयनन विभव होता है या इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होता है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर दोनों का मान घटता है, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता का मान भी क्या होता है, कम होता जाता है। जैसा कि यहाँ पर हम लिखे भी हैं समूह में कि किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः घटती जाती है, जो बाद के तत्वों में लगभग एक समान होती है। जो नीचे के तत्व होते हैं उनमें क्या होते हैं, एक समान हो जाती है, क्योंकि किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के आयनन विभव तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों का मान होता है घटता जाता है। जैसे मान लीजिए आप 17वें समूह के तत्वों को आप देख लीजिए, 17वें समूह के तत्वों में आप देखेंगे जैसे आपका होता है क्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। तो कह रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान जो होता है आपका कम होता जाता है। जैसे आपका जो क्लोरीन होता है इसका अधिक होगा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन का होगा, आयोडीन का कम होगा। तो जैसे क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, आवर्त सारणी में जो क्लोरीन होता है इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। इसका 4 होता है, इसका 3 होता है, ब्रोमीन का 2.8 होता है और आयोडीन का 2.7 होता है। तो सबसे अधिक यदि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, खींच सकता है साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों को, वह है क्लोरीन होता है। अब आगे है आवर्त में, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है क्रमशः बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? तो आप जानते हैं कि जैसे ही हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, आपकी घटती जाती है और प्रभावी नाप की आवेश का मान क्या करता है, आपका बढ़ता जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन को जो खींचने की क्षमता होती है क्या करती है, वो बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि आयनन विभव हो चाहे इलेक्ट्रॉन बंधुता हो, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इन दोनों का मान क्रमशः आपका बढ़ता जाता है। ठीक उसी प्रकार आपका विद्युत ऋणात्मकता का मान भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आपका बढ़ता है। रीजन यही है कि परमाणु का आकार कम होता जाता है और प्रभावी नाप की आवेश का मान आपका बढ़ता जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत ऋणात्मकता का मान जो होता है आपका बढ़ती जाती है। जैसे आप प्रथम समूह के जो तत्व होते हैं आपके, जैसे देख लीजिए प्रथम आवर्त, पहले आवर्त के तत्व को दूसरे आवर्त के तत्वों में, तो दूसरे आवर्त के तत्वों में देखते हैं लिथियम होता है, वे जैसे मान लीजिए इसका आपका विद्युत ऋणात्मकता आपका 1 होता है, इसका 1.5 होता है, इसका 2 होता है,
इसका 2.5 होता है, इसका जो होता है आपका 3 होता है, और ऑक्सीजन का 3.5 होता है, और फ्लोरीन का आपका 4 होता है। तो यदि हम दूसरे आवर्त के तत्व हैं आपके, तो दूसरे आवर्त के तत्वों में हम देखते हैं जो लिथियम होता है इसकी विद्युत ऋणात्मकता आपकी 1 आएगी। बेरिलियम जो होता है इसका आपका 1.5 होता है, बोरान का 2 होता है, कार्बन का 2.5 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, और फ्लोरीन का सबसे अधिक होता है, कितना होता है 4 होता है। यहाँ देखिए आपका 4 था। तो इस प्रकार से आपका तो बढ़ता हुआ क्रम आपका ऐसे हो जाएगा। तो ये तो हो गया विद्युत ऋणात्मकता का आवर्ती परिवर्तन कि समूह में क्या होगा और आवर्त में क्या होगा। अब आगे है आपका कि तत्वों के धन विद्युतीय गुण और तत्वों के ऋण विद्युतीय गुण। आगे आपका है तत्वों के धन विद्युतीय तथा ऋण विद्युतीय लक्षण। आप जानते हैं कोई भी तत्व है यदि वह इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखता है तो उस पर धन आवेश आता है, जिसे हम कहते हैं उसका धन विद्युतीय गुण या कहते हैं धात्विकता। तो अगला आपका है इसके विपरीत जो होता है कि कोई भी आपका तत्व का परमाणु है आपका, यदि वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर आपका ऋण आवेश आता है, तो इसको हम कहते हैं ऋण विद्युतीय गुण या अधात्विकता कहते हैं। और यह जो होता है एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी तत्वों के धन विद्युतीय प्रकृति तथा ऋण विद्युतीय प्रकृति जो होता है एक दूसरे के विपरीत होता है। यानी इलेक्ट्रॉन को एक त्यागेगा तो दूसरा क्या करता है, ग्रहण करता है, और जो ग्रहण करता है उसको हम ऋण विद्युतीय तत्व कहेंगे, और जो त्यागता है उसको हम धन विद्युतीय तत्व कहते हैं। इसका परिभाषा आप लिख लेंगे कि किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति को उस तत्व का धन विद्युतीय गुण अथवा धात्विकता कहते हैं। इसके विपरीत किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति को ऋण विद्युतीय गुण अथवा अधात्विकता कहते हैं। इस प्रकार तत्वों की धन विद्युतीय प्रकृति तथा ऋण विद्युतीय प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे मान लीजिए आपका क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लेता है, तो जब ये ग्रहण कर लेता है तो इस पर आपका ऋण आवेश आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं ऋण विद्युतीय तत्व हो गया आपका। जैसे आपका सोडियम है, यह सोडियम आपका एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये धन आयन बना लेता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है इसलिए इस पर क्या आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। इसको हम कहते हैं कि धन विद्युतीय गुण, इसको हम कहेंगे। इस प्रकार से कोई भी तत्व है यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह उसका ऋण विद्युतीय गुण कहलाता है, यदि इलेक्ट्रॉन को निकालता है त्यागता है तो उसका वो धन विद्युतीय गुण कहलाता है। अब आगे आपका आता है कि धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय गुण का आवर्ती परिवर्तन कैसा होता है, तो अगले वीडियो में। धन्यवाद।